हेलो एवरीवन, नमस्कार। यूट्यूब चैनल नेट जीआरएफ आईक्यू में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जीन मैक्स रूसो की महत्वपूर्ण बुक्स लेकर के आई हूँ, जो मैं आपको विस्तार से यहाँ पे समझाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम उनकी बुकों को शुरू कर देते हैं। बुक्स है डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसकी स्थापना 1755 ईसा पूर्व में की गई थी। इसमें रूसो ने कहा है कि सीमित अर्जन राज्य के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। यानी रूसो का मानना था कि जो व्यक्ति बुरी तरीके से संपत्ति का अर्जन करते हैं, या वो पूरी तरह से लीगल नहीं है, या वो किसी को सता करके संपत्ति का अर्जन करते हैं, वो प्रतिबंध होना चाहिए। ये रूसो का मानना था। वो कहते थे कि जो भी संपत्ति आप कमा रहे हो, आप अपनी मेहनत से कमाओ, वही संपत्ति आपकी लीगल मानी जाएगी। तो वह इस प्रकार की संपत्ति पर, जो बुरे तरीके से संपत्ति कमाते हैं या किसी को लूट मार करके संपत्ति कमाते हैं, वो इसका विरोध करते हैं। तो उनका मानना था कि राज्य के द्वारा इसका प्रतिबंधित होना चाहिए। दूसरी पुस्तक देख लेते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आर प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स। इसकी स्थापना 1762 ईसा पूर्व में की गई थी। इसमें वो विस्तार से समझाते हैं, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये पुस्तक राजनीति दर्शन की सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इसमें उन्होंने जनसत्ता और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा भी दी गई है। रूसो का मानना था कि जब मनुष्य पैदा होता है तो स्वतंत्र पैदा होता है, मगर वह संसारिक दुनिया की बीड़ियों से जकड़ा रहता है। ये वो पुस्तक में राजनीति दर्शन की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये राजनीति की प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। उन्होंने जनसत्ता और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा इस पुस्तक में उन्होंने दी है। तो चलिए हम तीसरी पुस्तक देख लेते हैं, इमाइल इमाइल ट्रीटीज ऑन एजुकेशन। ये 1762 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। यह रूसो की शिक्षा पर लिखी गई रचना है। जो इमाइल है, यह रूसो की शिक्षा पर लिखी गई इनकी रचना है। ये शिक्षा दर्शन की सबसे प्रभावशाली रचना मानी जाती है। इसमें रूसो की प्राकृतिक शिक्षा का सिद्धांत दिया है। इसमें शिक्षा दर्शन का आधार ग्रंथ कहा जाता है। जो ये रूसो की जो पुस्तक लिखी गई इमाइल, ये शिक्षा पर आधारित ये पुस्तक लिखी गई है। जो ये शिक्षा दर्शन की सबसे प्रभावशाली रचना मानी जाती है। इसमें रूसो ने प्राकृतिक शिक्षा का सिद्धांत भी इसमें दिया है, और शिक्षा दर्शन का आधार भी ग्रंथ इसको माना है। तो चौथी पुस्तक देख लेते हैं, डिस्कसेस ऑन ओरिजिनल एंड बेसिस ऑफ इक्वालिटी एमंग मैन। इसकी स्थापना 1754 से 1755 ईसा पूर्व में की गई थी। विस्तार समझाते हैं, मनुष्यों में असमानता की उत्पत्ति आधार पर विचार उन्होंने इसमें दिया है। इस ग्रंथ में रूसो ने कहा है कि समाज और संपत्ति की शुरुआत ने मनुष्य को असमान बना दिया है। यह पुस्तक सामाजिक न्याय और समानता के विचार में नींव रखती है। जो इनकी ये पुस्तक है, तो ये पुस्तक सामाजिक न्याय और समानता के विचार की नींव रखती है। तो पांचवी पुस्तक देख लेते हैं, डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस। इसकी स्थापना 1750 ईसा पूर्व में की गई थी। इसके अंदर वो विस्तार से समझाते हैं। इसमें रूसो ने कहा है कि सभ्यता ने मनुष्य को नैतिक रूप में भ्रष्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि ज्ञान ने हमें अच्छे नहीं बल्कि चालक बनाया है। रूसो इसमें समझाते हैं, वो कहते हैं कि जो सभ्यता और जो संस्कृति हमारे पहले से ही चली आ रही थी, वह नैतिक रूप से भ्रष्ट किया है। उन्होंने जो पहले से चली आ रही थी, उन्होंने हम एक मनुष्य को नैतिक रूप से भ्रष्ट किया है। फिर वो कहते हैं कि ज्ञान हमें अच्छे नहीं बल्कि चालक बनाया है। जो हमें ज्ञान दिया जा रहा है, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता के द्वारा हमको जो ज्ञान दिया जा रहा है, वो ज्ञान अच्छे नहीं बल्कि हमें को उसके माध्यम से हमको। छठी पुस्तक देख लेते हैं, कंसेशन। इसकी स्थापना 1782 ईसा पूर्व में की गई है। इसके अंदर वो विस्तार से समझाते हैं, यह रूसो की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को बहुत ईमानदारी से लिखा है। इसे आधुनिक आत्मकथा साहित्य की शुरुआत माना जाता है। जो इस पुस्तक में जो रूसो ने लिखा है, उनकी आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा के बारे में इस पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया है, और जो भी उन्होंने लिखा है वो अपने अनुभवों और ईमानदारी के साथ इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। ये आधुनिक आत्मकथा और साहित्य की शुरुआत माना जाता है। सातवीं पुस्तक देख लेते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ द पोलैंड। इसकी स्थापना 1772 ईसा पूर्व में की गई थी। इसमें रूसो ने पोलैंड के लिए एक लोकदान का सुझाव दिया है। इसमें उन्होंने राजनीतिक सुधार और व्यवहारिक सुझाव भी कहा है। जो रूसो थे, इस पुस्तक में पोलैंड के लोकतांत्रिक संविधान का इस बुक्स में उन्होंने वर्णन किया है तथा सुझाव दिया है, और वो राजनीतिक सुधार और व्यवहारिक सुझाव भी कहा है। मतलब जो राजनीति में त्रुटियाँ थी, उसमें सुधारने की भी इसमें उन्होंने कोशिश की है। आठवीं पुस्तक देख लेते हैं, जुलाई ऑन
द न्यू हेलोस, इसकी स्थापना 1761 ईसा पूर्व में की गई थी। ये एक उपन्यास है जो रूसो द्वारा लिखा गया है। ये एक उपन्यास है। इसमें प्रेम, समाज और नैतिकता की जटिलताओं को दर्शाया गया है। यूरोपीय साहित्य में इसे भावनात्मक उपन्यासों की प्रेरक माना है। तो उन्होंने नैतिकता और जो नैतिकता में जटिलताएं को दर्शाया गया है, जो नैतिकता में जटिलताएं आती हैं उसके बारे में इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। और यूरोपियन साहित्य में इसमें भावनात्मक उपन्यासों को प्रेरक इसको बताया गया है। तो हम ये पुस्तक देख लेते हैं। 4 लेटर्स टू MD मलेसवर्स, इसकी स्थापना 1762 ईसा पूर्व में की गई है। फ्रांस के एक न्यायाधीश और मानवीय विचारों वाले ये व्यक्ति थे जिन्होंने रूसों की पुस्तक की रक्षा करने की कोशिश की थी। ये फ्रांस के एक न्यायाधीश थे और ये मानवीय विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जो रूसों की पुस्तक थी उसमें रक्षा करने की इन्होंने कोशिश की थी। माने जाने हुए ये न्यायाधीश थे। तो फ्रेंड्स, आपकी सभी पुस्तक कंप्लीट हो चुकी हैं विस्तार सहित। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको अगर आती हैं पुस्तक एग्जाम में तो आपको बहुत अच्छे से इनको याद कर लेना है, ताकि आप जब ही एग्जाम में जाएँ तो आपको सारी पुस्तक अच्छे से बन जाए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो लेकर के आती रहूँ। धन्यवाद।